हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी थर्ड यूनिट का आज हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 एंड 5 दोनों टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं तो हम यहाँ पर इसको एक साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो टॉपिक 4 को हम पहले डिस्क्राइब करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेज पेमेंट, मतलब जिसे हिंदी में कहा जाता है वेतन भुगतान। तो वेज पेमेंट क्या है, वेतन भुगतान क्या है, इसकी मीनिंग देखते हैं। देखो, इसकी जो मीनिंग दी हुई है वेज पेमेंट की, वेज पेमेंट पे रोल जिसे कहा जाता है पे रोल, ठीक है। पे रोल के नाम से भी इसको जानते हैं। पे रोल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पेइंग एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क। दिस इंक्लूड हाउ मच they will receive, when they will receive it and how they will receive it. Example, in case or through a bank। मतलब देखो, जो वेज पेमेंट है, जो पे रोल है, वो रिफ़र करता है, मतलब वेज भुगतान का मतलब है कर्मचारियों को, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उनके किए गए काम के बदले पैसा देने की जो प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो भाई वो वहाँ फ्री में थोड़ी ना वर्क करेगा, है ना। तो उसको उसके बदले कुछ ना कुछ तो पैसा मिलता होगा, या जो कंपनी वो पैसे तो देती ही होगी। तो वो जो पैसे देने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है यहाँ पर वेज पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ ये तो समझ में आया कि वेज पेमेंट क्या है, कि एम्प्लॉय को उनके किए गए काम के बदले पैसा मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है वेज पेमेंट, ठीक। अब इसमें इंक्लूड क्या होता है, दिस इंक्लूड्स हाउ मच दे विल रिसीव, मतलब इसमें शामिल होता है उन्हें कितना पैसा मिलेगा, व्हेन दे विल रिसीव इट, कब मिलेगा, एंड हाउ दे विल रिसीव इट, किस तरीके से मिलेगा। एग्जाम्पल में दिया है नगद मतलब केस या फिर बैंक के थ्रू। अब देखो, यहाँ हम एक एक लाइन को समझते हैं। पहले बोला है कितना पैसा मिलेगा। जैसे मान लो कि ये कोई कंपनी है, इस कंपनी में ये एक एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, इसको यहाँ पर मान लेते हैं कि 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है। कितना पैसा मिलेगा, ये मान लो हमने 15,000 रुपये सपोज दैट मान लिए। कब मिलेगा, मान लेते हैं कि मंथली मिलता है या पर डे के हिसाब से मिलता है ना। मंथली या फिर पर डे के हिसाब से मिलता है भी, है ना। फिर ये किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, मतलब अब यहाँ पर ये जो है सैलरी अकाउंट होता है ना, सैलरी अकाउंट होता है, तो सैलरी अकाउंट के थ्रू मिलता है या कैश पेमेंट लेता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इस चीज़ को जो फिक्स किया जाता है, या ये तीनों चीज़ें यहाँ पर वेज पेमेंट में इंक्लूड होती है कि भाई एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो उसे यहाँ पर कितनी सैलरी दी जाएगी, और ये उसकी जो स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड होता है, ठीक, उस पर डिपेंड होगा। फिर यहाँ पर उसको जो सैलरी है वो मंथली मिलेगी या पर डे के हिसाब से मिलेगी, और जो सैलरी है वो उसके सैलरी अकाउंट में डाला जाएगा या उसे इन हैंड यहाँ पर मतलब कैश के रूप में दिया जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, वेज पेमेंट। और वेज पेमेंट में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उसके काम के बदले जो पैसा मिलने की जो प्रोसेस होती है उसी को वेज पेमेंट कहा जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक। देखो, एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई एम्प्लॉय रोज डेली काम करता है तो उसे यहाँ पर डे 500 मिलते हैं। तो ये उसका क्या है, डेली वेज पेमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेली काम कर रहा है, डेली उसको पेमेंट मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, डेली वेज पेमेंट हुआ। अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर पूरे महीने काम करता है और मंथ के एंडिंग में उसे यहाँ पर जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी पेमेंट मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मंथली वेज पेमेंट कहलाता है, ठीक। डिफरेंसेस समझ में आया होगा कि डेली वेज पेमेंट और मंथली वेज पेमेंट कैसा। अब देखते हैं इसके जो टाइप है।
देखो इसमें यहाँ पर है टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और लास्ट में दिया हुआ है इंसेंटिव पेमेंट। तो अब यहाँ पर जो टाइम रेट सिस्टम है, टाइम रेट सिस्टम में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर डे के हिसाब से या जो भी मतलब कहना जी टाइम के हिसाब से, अब वो पर डे काम करे, पर आवर काम करे या पर मंथ काम करे, ठीक है। अगर कोई एक दिन काम करता है उसको एक दिन का पेमेंट मिलेगा, 1 घंटे काम करेगा 1 घंटे का पेमेंट मिलेगा, 1 महीने काम करेगा तो उस हिसाब से यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। फिर है यहाँ पर पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, काम की मात्रा के अनुसार भुगतान, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से फिर यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। फिर है इंसेंटिव सिस्टम। एक्स्ट्रा काम या अच्छा परफॉर्मेंस करने पर जो अतिरिक्त पैसा मिलता है उसे ही इंसेंटिव कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इंसेंटिव पेमेंट में भी यही चीज़ है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम करता है या अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई कंपनी में कोई सेल्स एम्प्लॉय है, सेल्स एम्प्लॉय मंथली अपना जो भी टारगेट है वो अचीव करता है, उस अचीव कर रहा है, मतलब अपना परफॉर्मेंस तो जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। जब वो काम अच्छे से कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। उस एक्स्ट्रा पैसा को ही इंसेंटिव पेमेंट कहते हैं। तो वेज पेमेंट के यहाँ पर 3 टाइप है। कौन कौन से 3 टाइप है यहाँ पर? फर्स्ट दिया हुआ है टाइम रेट सिस्टम, सेकंड पीस रेट सिस्टम और इंसेंटिव पेमेंट। तो ये 3 यहाँ पर क्या है, वेज पेमेंट के टाइप हैं। आपको तीनों को याद रखना है और तीनों को जो यहाँ पर हमने बिल्कुल बहुत ही कम वर्डों में इसको डिफाइन किया है, इसको आपको समझ के अपने वर्डों में एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख करके भी आना है, ठीक।